एवरीवन, दिस इज ताशी। सो गाइस, कैसे आप सभी लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी इंग्लिश की फर्स्ट बुक हॉर्नबिल की थर्ड पोयम चाइल्डहुड, रिटन बाय। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। सो गाइस, दिस पोम इज वेरी ब्यूटीफुल इन दिस एंटायर सिलेबस एंड आई वांट टू शेयर दिस पोयम। सो गाइस, इस पोयम में जो हमारे पोएट हैं, आई होप आपने अभी तक कमेंट कर दिया होगा। तो पोएट का नाम क्या है? मार्कस नेटन, राइट। तो गाइस, जो हमारे पोएट हैं वो हम पूछ रहे हैं कि मेरा बचपन कब चला गया, कब चला गया। एंड दिस लास्ट स्टेंजा वो पूछते हैं कि मेरा बचपन कहाँ चला गया। सो गाइस, दिस पोएम इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स एंड एवरी पार्ट इज वेरी ब्यूटीफुल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट स्टेंजा है उसमें हमारे जो पोएट है वो हमसे पूछते हैं, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, वाज इट द डे व्हेन आई सीज्ड टू बी 11। वो बोलते हैं मेरा बचपन कब चला गया, क्या ये वो दिन था जब मैं 11 साल का हो गया। यानी कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारा बचपन चला जाता है। उनका मतलब ये है कि जब मैं 11 साल का हो गया, क्या मेरा बचपन तब मुझसे दूर हो गया था, मेरा बचपन कब चला गया। फिर वो बोलते हैं, वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन जोग्राफी। यानी कि वो बोल रहे हैं, क्या ये वो समय था जब मुझे ये लगा कि जो स्वर्ग और नर्क है, हमें बोलते हैं ना कि अगर आप अच्छे काम करोगे तो आप हेवन में जाओगे और अगर आप बुरे काम करोगे तो आप हेल में जाओगे। तो हमें लगता है कि ये कोई मतलब जगह होगी, जैसे हमारी ज्योग्राफी की बुक में सारी डेस्टिनी दी रहती है ना उस ग्लोब में। तो हमें लगता था कि उसी ग्लोब में कोई हेल और हेवन एग्जिस्ट करता होगा, बट इट कुड नॉट बी एग्जिस्ट इन ज्योग्राफी बुक। तो क्या ये वो टाइम था जब मुझे पता चला कि जो हेल एंड हेवन है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वो मतलब हमारी एक क्या कहते हैं कि हमारी मन घड़त कहानी है, वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या ये वो टाइम था? फर्स्ट पार्ट में वो बोलते हैं कि जब मैं 11 साल का हो गया, क्या ये वो टाइम था? सेकंड में वो बोलते हैं कि जब मुझे पता चला कि हेल एंड हेवन एग्जिस्ट नहीं करते हमारी ज्योग्राफी की बुक में। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, तो फिर वो बोलते हैं एंड देयरफॉर कुड नॉट बी, और इसलिए ये नहीं होते हैं। यानी कि जो हमें लोग बताते हैं वो झूठ कहते हैं कि बट इट रियली हैपन्स, ओके। एंड वाज दैट द डे, वो कौन सा दिन था। फर्स्ट स्टैंजर्स में कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट स्टैंजा में हमारे जो पोएट हैं वो हमसे बोलते हैं, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया। Was it the time I realized that the adults were not all they seemed to be? क्या ये वो समय था? मेरा बचपन कब चला गया? क्या ये वो समय था जब मुझे पता चला कि जो एडल्ट होते हैं, बड़े होते हैं, वो ऐसे नहीं होते जैसे वो दिखते हैं। They talked of loved and preached of loved, but did not रिएक्ट सो लविंगली। वो हमसे बोलते हैं कि दूसरों से अच्छे से व्यवहार करो, किसी से मतलब किसी का बुरा मत करो और किसी से लड़ाई मत करो, किसी से झगड़ा मत करो। और अपने आप हम कभी कभार देख लेते हैं वो झगड़ा करते हुए हमें दिख जाते हैं, तो हमें लगता है कि वो झूठ बोलते हैं, कि एडल्ट वैसे नहीं होते जैसे वो हमें बताते हैं। हमें बताते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, मतलब प्रिकॉशन लगाते रहते हैं ताकि हम अच्छे बन जाएं। बट वो कभी कभी ऐसी गलती खुद ही रिपीट कर देते हैं। तो जो हमारे ऑथर है वो बोलते हैं कि क्या ये वो टाइम था जब मेरे को ये पता चला कि जो एडल्ट्स होते हैं वो वैसे नहीं होते जैसे वो दिखाते हैं। वो बोलते हैं कि दूसरों से अच्छे से बात करो, अच्छे से बिहेव करो, बिहेव योर सेल्फ। बट कभी कभार वो अपना बिहेव ही नहीं सुधार पाते, इतने बुरे तरीके से बोलते हैं। क्या ये वो दिन था? वॉज दैट द डे? क्या ये वो दिन था? थर्ड स्टैंजा आ जाता है, व्हेन डज माय चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया। Was it when I found my mind was really mine? क्या ये वो टाइम था जब मुझे लगा कि जो मेरा माइंड है ना वो मेरा खुद का है। यानी कि हमारा पहले जब हम छोटे होते हैं, हमारे जो बड़े होते हैं, मतलब जो हमसे एडल्ट होते हैं, एल्डर्स होते हैं, वो हमारे हर डिसीजन में हमारी हेल्प करते हैं। बट जब मैं बड़ा कब हो गया, जब मुझे लगा कि जो मेरा माइंड है ये मेरा खुद का है। मतलब इफ़ यू आर इन क्लास 11 तो आपको पीसीएम लेनी है, पीसीबी लेनी है, आप बड़ों से नहीं पूछेंगे, आप अपने आप से करेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि आपका जो माइंड है वो खुद का, आप अपने बारे में सोच सकते हो। वो क्या कहते हैं, पैरेट की तरह नहीं कि बस जो बोल दिया वही सुन के वही रिपीट कर दिया। हम अपने आप से सोचें, ठीक है। वॉज इट टू यूज वेन एवर वे आई चूज, और मैं इसे वहां पर भी यूज कर सकता हूँ जहां पर मैं चाहता हूँ। मैं इसे अपनी खुद की ऑन से मतलब अपने आप से ही इसे यूज कर सकता हूँ जहां पर मैं चाहता हूँ, अपनी मर्जी में, ठीक है।
प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वॉज नॉट दोज ऑफ अदर पीपल। और जो मेरी थॉट्स हैं वो मैं दूसरों से बिल्कुल रिपीट नहीं करूँगा, मेरी थॉट्स मेरी खुद की अलग होंगी, खुद थोड़ी यूनिक होंगी, राइट। तो मेरे मन में अलग अलग मतलब थॉट्स आएंगी, और तो उन्हें लगा, और फिर वो बोलते हैं बट माई आउन बट माइन आउन ऑल माइन अलॉन, यानी कि मेरा खुद का होगा वो, ठीक है, और मैं उसे किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा। मेरा जो अब इसमें ये थर्ड स्टैंजा में बोलते हैं, जो मेरा माइंड है वो मेरा खुद का अपना है, और मैं उससे जो भी डिसीजन चाहता हूँ वो मैं ले सकता हूँ। मैं मतलब किसी के थॉट से रिलेटेड अपने थॉट्स नहीं लाऊंगा, मेरा खुद का अकेले का माइंड है वो। वॉज दैट डे, क्या ये तब हुआ जब मुझे ये पता चला, ओके। एंड द लास्ट स्टैंजा में वो वैन से वेयर आ जाते हैं, यानी कि कब से कहाँ। वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, इट वेंट टू सम फॉरगेटन प्लेस दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट फेस। इन्फेंट का मतलब क्या होता है, जो एक छोटा सा बच्चा होता है ना, हम बोलते हैं ही सो इन्फेंट या शी सो इन्फेंट, यानी कि मासूम सा चेहरा, जिसमें इतनी सी भी ग्रीडीनेस ना हो, कोई अपना मतलब इतना सा भी मतलब जैसे हम लोग होते हैं, हम सेल्फिश होते हैं, बट जो छोटा बच्चा होता है उसकी जो स्माइल होती है उसमें बिल्कुल भी सेल्फिशनेस नहीं दिखती है। वो बिल्कुल सीधा होता है, उसे इस लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता होता, वो अपने आप हंसता है। तो वो बोलते हैं कि मेरा बचपन कहाँ चला गया, क्या ये किसी ऐसी जगह, ऐसी भूली हुई जगह पर चला गया जब मैं, जहाँ से मैं इसे लेके नहीं आ सकता। ये मतलब इनवर्सिबल लाइन है, जो सेकंड लाइन है उससे पहले आएगी। अब मुझे जो मेरा बचपन है वो मुझे एक छोटे से बच्चे के फेस में दिखता है, दैट्स ऑल आई नो, और ये सब मैं जानता हूँ। वो बोलते हैं लास्ट वाले स्टैंजा में, मेरा बचपन कहाँ चला गया, क्या अब क्या ये किसी ऐसी जगह पर चला गया जहाँ से मैं इसे वापस नहीं ला सकता। पर अब जब मैं अपना बचपन देखता हूँ तो मैं एक छोटे से बच्चे में देखता हूँ, एक मासूम से चेहरे में देखता हूँ, क्योंकि उसकी इन्फेंट स्माइल होती है, इन्फेंट सा फेस होता है, और सेल्फिशनेस नहीं होती उसके अंदर, ठीक है। और ये सब मैं जानता हूँ। तो गाइज इस पोएम के थ्रू जो हमारे पोएट हैं वो हमें बताना चाह रहे हैं कि मेरा बचपन जो है वो, हमारा बचपन कब और कैसे चला जाता है, जब 11 ईयर्स के हो जाते हैं मे बी तब, बट हमें हमेशा अपना बचपना अपने साथ रखना चाहिए, ठीक है। और फिर वो नेक्स्ट स्टैंजा में बोलते हैं, क्या तब जब मुझे पता चला कि जो हेल एंड हेवन है वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं रियली, और जो, क्या ये तब हुआ, मेरा बचपन कब चला गया, क्या ये तब हुआ जब मेरे को ये पता चला कि जो हमारे एडल्ट्स होते हैं वो हमें तो बोलते हैं कि अच्छे से बात करो, अच्छे से बात करो, बट कभी कभार वो खुद ही अच्छे से बात नहीं करते हैं। और लास्ट में वो बोलते हैं कि क्या मेरा बचपन तब चला गया जब मुझे पता चला कि मेरे जो माइंड के थॉट्स हैं वो मेरे खुद के हैं, और मैं किसी की थॉट्स लेके नहीं, मेरी खुद की आउन थॉट्स हैं, और मैं अपनी डिसीजन अपने आप ले सकता हूँ। बोलते हैं मेरा बचपन कहाँ चला गया, लास्ट लाइन में फोर्थ स्टैंजा इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस पोम। तो वो बोलते हैं मेरा बचपन कहाँ चला गया, क्या ये किसी ऐसी जगह पर चला गया जहाँ से मैं इसे वापस नहीं ला सकता हूँ। और अब जब मैं अपने बचपन को देखता हूँ तो वो मुझे दिखता है किसमें, एक छोटे बच्चे के मासूम से चेहरे में, और इसकी, क्योंकि इसकी सेल्फिशनेस स्माइल होती है, और ये सब मैं जानता हूँ। तो गाइज इसी के साथ आपकी ये जो पोएम है ये फिनिश हो जाती है। तो गाइज तब तक के लिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।